हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ाएंगे आज प्रैक्टिस सेट। मॉडल पेपर है प्रैक्टिस सेट, जो हमने 100 प्रश्न कल पढ़ा दिए थे। 101 से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? क्या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती? छत्तीसगढ़ी, अवधी व बंगेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक। फिर बिहारी सत्साई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सत्साई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? खड़ी बोली। किसका है? खड़ी बोली। बिहारी सत्साई ग्रंथ खड़ी बोली। बिहारी सत्साई ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा गया है। किसमें? ब्रज भाषा में लिखा गया। ये पहला होगा इसका, यहाँ पे ये गलत है। ब्रज भाषा, यहाँ पे भाव होगा भाषा। बिहारी सत्साई ग्रंथ ब्रज भाषा शैली में रचित है। किसमें रचित है? ब्रज भाषा शैली में रचित है। क्या? बिहारी सत्साई। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? क्या? सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? किसमें हुआ सुजान शब्द का कविता का प्रयोग? घनानंद में हुआ। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद उनकी कविताओं में सर्वाधिक बार किया गया है। सुजान का प्रयोग इन्होंने श्रृंगार की नायिकाओं, यहाँ पे यह होगा, नायिकाओं के लिए तथा भक्ति भाव में भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। क्या? सुजान शब्द का प्रयोग, जो कि कविताओं में बहुत ज़्यादा ही मिलता है शब्द। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? रीत मुक्त कवि नहीं है। कौन सा नहीं है? डी, ये रीत मुक्त नहीं है। रीत मुक्त शब्द कौन कौन से हैं? घनानंद है, आलम है, बोधा है। फिर इसके बाद में है रीत मुक्त कवि उन्हें कहा जा सकता है जो हिंदी के बंधन से, रीत मुक्त कवि उन्हें कहा जा सकता है जो रीत के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो। अतः केशवदास रीत मुक्त कवि नहीं है, बल्कि ये भक्ति काल के सगुण काव्यधारक राम भक्ति शाखा के कवि। कौन? केशवदास। कवि प्रिय रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिय रचना नाम बताइए। कवि प्रिय किसकी है? केशव की। किसकी? केशव की। कवि प्रिय रचनाकार केशवदास हैं। इनके द्वारा रचित रचनाएं भारत मक्षिक, रसिक प्रिय, रतन बावनी, रामचंद्रिका आदि हैं। फिर इनमें से कौन सी भारतेंद्र की रचना नहीं है? भारतेंद्र की रचना कौन सी नहीं बताना है? पद्मावत। कौन नहीं? पद्मावत है। ये भारतेंद्र की रचना नहीं है। ठीक है। फिर देखते हैं बाकी। वैदिकी हिंसा न भवंती है, विष मौज धनम है, बादशाह दर्पण है। पद्मावत किसकी है? आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है। भारतेंद्र जी का नाटक कौन सा नहीं है? नील देवी नहीं है। नील देवी नाटक भारतेंद्र जी के द्वारा रचित नहीं है। जब भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, रणधीर, प्रेम मोहिनी इन्हीं की रचनाएं हैं। किसकी? भारतेंद्र जी की। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी व बुंदेली पश्चिमी भाषा के अंतर्गत बोली जाती बोलियां हैं, जो कि 5 हैं। उसके बाद में देखते हैं कनाफारी। कनाफारी किसकी उपबोली है? कनाफारी किसकी उपबोली है? कनाफारी किसकी उपबोली है? बंगेली की है। कनाफारी भाषा बंगेली की उपभाषा है। सिंधी शब्द का संबंध किससे है? सिंधी शब्द का संबंध किससे है? बी से, प्रचंड। सिंधी भाषा की उत्पत्ति प्रचंड
अपभ्रंश से हुई है। 85 अपभ्रंश से पंजाबी, लहदा तथा शेरशानी से पश्चिमी राजस्थानी, पहाड़ी व गुजराती हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद में है हिंदी किस परिवार की भाषा। हिंदी किस परिवार की भाषा? यूरोपीय भाषा। हिंदी किस परिवार की भाषा? यूरोपीय भाषा है। हिंदी भाषा और यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से हुआ। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? खड़ी बोली करवी का उदय पश्चिमी भाषा से हुआ। किससे हुआ? पश्चिमी भाषा से हुआ। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? जूता। क्या? जूता। दिए गए शब्दों को जूता का देशज शब्द है। देशज के अन्य उदाहरण कटोरी, झोला, टुटिया आदि है। इसके बाद में इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूर की रचना कौन सी नहीं, मतलब सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सूर सारा वाली है, सूर साहित्य वाली है, सूर साहित्य लहरी, रस पंचाध्यायी नहीं है। क्या? रस पंचाध्यायी सूरदास की रचना नहीं है। फिर है इसमें कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? कृष्ण भक्त के कवि क्या कौन नहीं है? कृष्ण भक्त के कवि कौन नहीं है? तुलसीदास नहीं। तुलसीदास किसके हैं? राम भक्त के कवि हैं। तुलसीदास किसके हैं? राम भक्त के कवि हैं। ठीक, फिर देखते हैं तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है। भक्ति का स्वरूप क्या है? दास्य भक्ति है। इनका स्वरूप भक्ति में क्या है? दास्य भक्ति है। उसके बाद में देखते हैं इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? किसके द्वारा रचित नहीं? तुलसी के द्वारा है। किसकी? रसमंजरी। रसमंजरी किसकी रचना है? तुलसी द्वारा रचित नहीं है। किसकी? बताइएगा। और गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास की हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया? महाकाव्य कौन सा अवधि में लिखा गया? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो कौन है? रामचरितमानस। किसने लिखा? तुलसी जी ने, जो कि ये अवधि में है महाकाव्य। ठीक, फिर रीतिकाल कवियों की काव्य भाषा क्या है? रीतिकाल कवियों की काव्य भाषा क्या है? सी ब्रज भाषा है। क्या है काव्य भाषा रीतिकाल की? ब्रज भाषा। रीतिकालीन उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी। क्या? वीर रस में कविता लिखी। भूषण। क्या है यहाँ पे? भूषण। राम है यहाँ पे, भूषण। फिर कवि भूषण ने अपनी कविताएं वीर रस में लिखी। किस में लिखी? वीर रस में लिखी। इनमें से कौन मात्रिक छंद है? ये सभी। इसमें से कौन सा मात्रिक छंद है? ये सभी है। दोहा, चौपाई, रोला आदि मात्रिक छंद हैं। इस दोहे में 13, 11, चौपाई 16, 16 तथा रोला में 13, 11 क्रम की मात्राएं हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। प्रश्न नंबर 122 से छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? पिंगल। कौन है? आचार्य पिंगल छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रविड़ जो दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में से किस छंद का प्रयोग हुआ है? चौपाई का हुआ है, जो चौपाई रामचरितमानस से ली गई हैं। फिर जिन भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, विन जिन भाषा ज्ञान के मिटत न यह को शूल। इन पंक्तियों में से कौन सा छंद है? कौन सा है? रोला छंद है। कौन सा है? रोला छंद है। ठीक, यहाँ पे रोला होगा, रोला छंद है। आज का अंतिम प्रश्न, सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और कवि खगोत सम
जेहि करे प्रकाश। इन पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? विरोधाभासम अलंकार। सूर्य शूर तुलसी शशि उडगन केशवदास और छवि गा घोत सम जेहि करे प्रकाश। किसका है? डी। तो आज बस यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नया मॉडल पेपर लेके आते हैं जो 2015 या 14 का है। नमस्कार सभी को।